दोस्तों नमस्कार। दक्ष कंपटीशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे वन लाइनर, और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो पिछली काफ़ी एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं और आगामी चाहे रीट की भर्ती हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरिश हो, इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आप बड़ी ध्यान से इनको देखिएगा और शॉर्ट नोट्स भी बनाएगा। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो दोस्तों चलते हैं हम। सबसे पहला था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ देखो, मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हमें अन्नागार मिला है। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। राजपथ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से राजपथ के साक्ष्य मिले हैं। शिलाजीत, शिलाजीत के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सबसे बड़ी ईंट के अवशेष भी हमें यहीं से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। 51 सेंटीमीटर की जो ईंट है, इसके साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। शिल्पियों का पैमाना, शिल्पियों का पैमाना भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 2 मानव मूर्तियाँ, सभा भवन, पुजारी का सिर, कपास के साक्ष्य, काश रत्न की मूर्ति, पाशुपति शिव की मोहर, देवदासी प्रथा के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब है अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, हड़प्पा से हमें क्या मिला है? हड़प्पा से श्रम आवास मिला है। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है। हड़प्पा से नटराज की मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, देखो स्वास्तिक चिन्ह एक तरीके से ये होता है, स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है। ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें हड़प्पा से मिला है। बैलगाड़ी के नमूने कहाँ से मिले हैं? अब जो बैलगाड़ी है, इसके नमूने भी हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन नगर है वे कौन है? हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा नगर है। हड़प्पा से बिना सिर वाली मूर्ति भी मिली है। कहाँ से मिली है? बिना सिर वाली मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से बिना सिर वाली मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा से S37 कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा को तोरण द्वार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़प्पा को तोरण द्वार भी कहा जाता है। अब एक बात और है, सबसे ज़्यादा लिखित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा लिखित साक्ष्य मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब अगला आता है आपका हड़प्पा। हाँ, दवात के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दवात के साक्ष्य आपको चंदुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दवात के साक्ष्य आपको मिले हैं चंदुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? चंदुदड़ो। चंदुदड़ो से दवात के साक्ष्य मिले हैं। अधरराज व लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंदुदड़ो से अधरराज व लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। धातु गलाने की भट्टी हड़प्पा से मिली है। मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से मिला है। ताम्र निर्मित वृषभ की मूर्ति कालीबंगा से मिली है। जला हुआ चावल कालीबंगा से मिला है। जला हुआ चावल कहाँ से मिला है? जला हुआ चावल कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। कपड़े के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा के दोनों टीले दुर्गीकृत थे। कैसे थे? कालीबंगा के जो दोनों टीले थे वे दुर्गीकृत थे। सरसों का साक्ष्य कालीबंगा से एवं चंदुदड़ो से मिला है। अब एक प्रश्न बनता है कि सरसों का साक्ष्य कहाँ से मिला? सरसों का जो साक्ष्य है वे कालीबंगा से मिला है। एक तो कालीबंगा और एक मिला है आपको चंदुदड़ो से।
यहाँ से हमें सरसों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लकड़ी की नाली के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से गोल कब्र के साक्ष्य मिले हैं। कैसी कब्र है? गोल कब्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गोल कब्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कि गोल कब्र है, इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साथ मिले? भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियां मिली हैं। कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी दशरथ ने कहा है। ये प्रश्न आरटेट 2011 में आया हुआ है। कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो इसको दशरथ शर्मा ने हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा से मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिली। कैसी मोहरें मिली हैं? बेलनाकार मोहरें मिली हुई। कालीबंगा से यज्ञ वेदिकाएं भी मिली हमें। कौन सी वेदिका मिली है? यज्ञ वेदिकाएं भी मिली। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सुझाया गया जो नाम है वह है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब एक साइड विद्वान है और एक तरफ निर्धारित तिथि इन्होंने इस कालीबंगा इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके निर्धारण की तिथियां कितनी कितनी मानी हुई है। जॉन मार्शल कहता है कि इसका जो समय है 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व। माधवस्वरूप बस कहते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व। और मार्टिमर वेहिलर कहते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस कहते हैं कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व। लेकिन जो डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटा प्रणाली 14 के अकॉर्डिंग इसको 2300 से 1750 माना है, जो एक प्रमाणिक है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। अब प्रश्न बनता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। मोहनजोदड़ो के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे मोहनजोदड़ो के लोग। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे। रैखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा केंद्रीय नगर थे। ये 3 नगर थे। कौन कौन से थे? एक तो हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो और एक धोलावीरा। ये केंद्रीय नगर थे। शैलकृत स्थापित के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना गया है और दूसरा माना गया है धोलावीरा को। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है धोलावीरा। अब देखिएगा हड़प्पा से और हमें क्या मिला है। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकला पौधे का चित्र मिला हुआ है। हड़प्पा से मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। शंख का बना बैल, पीतल का इक्का। अब मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्तियाँ, महाविद्यालय भवन। चन्नूदड़ो को झुककर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। किसको? चन्नूदड़ो को झुककर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। चन्नूदड़ो से अलंकृत हाथी के साक्ष्य कुत्ते के बिल्ली के पीछा पड़ते हुए चित्र को दर्शाया गया है। चन्नूदड़ो से वर्गाकार ईंटें मिली हुई है। कैसी ईंटें मिली हुई हैं? वर्गाकार ईंटें मिली हुई हैं। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। लोथल से हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। ये भी प्रश्न एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। चावल की भूसी कहाँ से मिली है? चावल की भूसी लोथल व रंगपुर से मिली है। लोथल से जहाज के अवशेष मिले हैं। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से युग्म शव के अवशेष मिले। युग्म शव का मतलब होता है एक तरीके सती प्रथा का प्रचलन, जैसे पति और पत्नी को एक साथ दफनाया गया। लोथल से गोदीबाड़ा व बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर कहा जाता था। बनावली से हल्की आकृति खिलौने मिले हैं। बनावली से तिल एवं सरसों के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। कौन है? आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है, जो
जो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। स्तूप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से स्तूप के साक्ष्य मिले आपको। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली है, जो 51 सेंटीमीटर की। हड़प्पा जो समाज था मात्र सतात्मक था। यहाँ मात्र देवी की पूजा की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता का मुख्य खदान गेहूं एवं जौ था। कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु वासियों को दिया जाता है। हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिलते हैं। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं और उसके बाद नंबर आता है हड़प्पा का। मोहरों को बनाने के लिए सैल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब प्रश्न बनता है कि मोहरों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मोहरों को बनाने के लिए सैल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान आयताकार थे। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सर्वाधिक संदर्भ स्थल गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। बटन के आकार की मोहरें लोथल से मिली हैं। बनागर के साक्ष्य कोटदीजी से मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा से मिला है। कलश समाधान मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिला हुआ है। हड़प्पा कालीन कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। मन के बनाने का कारखाना लोथल एवं चंद्रड़ो से मिला है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली हैं। स्थापित की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर धोलावीरा को माना गया है। स्थापित की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर धोलावीरा को माना गया है। धोलावीरा से 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 16 जलाशयों के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। धोलावीरा को भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तृत नगर माना जाता है। धोलावीरा उत्तम जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरियाणा की राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हरियाणा की भराणा से 2 ऐसी ताम्र कुल्हाड़ी मिली हैं जिन पर सिंधु लिपि के लेख मिलते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष गंगानगर से मिले हैं। जूनीकरण में भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और धोलावीरा में भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले हुए। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 में बेडल ने किया। नटवर झा एवं राजा राम ने सिंधु लिपि को अक्षर सूचक बताया है। सिंधु लिपि को वेस्टफोर्दन लिपि कहा जाता है। दोनों तरफ से लिखी जाने वाली लिपि को वेस्टफोर्दन लिपि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लिखित साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर है हड़प्पा। नोटिस बोर्ड का अवशेष धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। वर्गाकार मोहर में लेख एवं चित्र दोनों मिलते हैं। आयताकार में केवल लेख ही मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 जो बेलनाकार मोहर हैं मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का प्राचीनतम जो अवशेष मिला है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतिरंजी खेड़ा से मिला हुआ है, जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। बनावली से सड़क पर गाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। राजपथ का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, 34 फीट की लंबाई का। आयताकार ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। वर्गाकार ईंटों का प्रयोग कुएं में किया जाता था और टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था। ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप वीडियो को स्टॉप कर करके इनको बार बार पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और किसी न किसी आपको जो आपकी आगामी एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चला हुआ चावल कालीबंगा से मिला हुआ है। कपास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग के प्रसिद्ध पशु कुकुदमान वृषभ व एक श्रृंग पशु को माना गया है। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति लोथल से मिली है। घोड़े का जबड़ा राणा गुंडाई से मिला हुआ है। इनका जो
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो महत्वपूर्ण शिल्प था मन के बनाना था। मन के बनाने का जो प्रमुख केंद्र था लोथल है और दूसरा चंदगढ़ है। ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आ गया है। मनकों का हार हड़प्पा से मिला हुआ है। तारों पर खिसकाने वाले खिलौने मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तांबे का दर्पण प्लस अन्न कूटने के चबूतरे हड़प्पा से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मार्शल को पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। मिट्टी के 23 ताबीज हड़प्पा से मिले। मोहनजोदड़ो से देवदासी प्रथा का अस्तित्व मिला हुआ है। रोपड़ से मानक कब्र के साथ कुत्ते की कब्र भी मिली है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान R37 मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से ही एस कब्रिस्तान मिला हुआ है। यहाँ के मृदभांड लाल रंग के थे जिन पर काले रंग का चित्रण है। हड़प्पा से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर मानव एवं बच्चे का चित्र है। कहाँ से मिला हुआ है? वह मिला हुआ है हड़प्पा से। लोथल से प्राप्त मृदभांड का चित्र समीकरण पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से हुआ है। लोथल से ही एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर वारसिंगा का चित्रण है। अब देखिएगा, अब अलग अलग विद्वानों ने बताया कि इनका पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। पिगट एवं व्हीलर कहते हैं कि बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण। मार्शल मैके बेसाराफ कहते हैं बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। R.N. स्टाइनबहॉस और D.P. अग्रवाल कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। H.T. लैम्ब्रेक माधवस्वरूप वत्स ये बताते हैं कि नदियों ने द्वारा मार्ग जब परिवर्तन किया था तब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। K.R. कनेडी ने बताया कि संक्रामक रोग हुआ था, तब इस घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी पतन हुआ था। अब इसका जो मुख्य कारण है, नदियों में आने वाली बाढ़ एवं मार्ग परिवर्तन को ही माना गया है। हड़प्पा का प्राचीन स्थल सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सनौली से मानव शवदाह मिले हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक थी। वृषभ मृदा मोहनजोदड़ो से मिली है। घोड़ा का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, नंबर 2 कुबड़ का है। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। कालीबंगा से मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित कर पाने वाली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। बकरी का खिलौना मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। पीतल की बतख चंदौर से मिले हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है और इस वीडियो के जो क्वेश्चन हैं आपको आगामी एग्जाम में 100% मिलेंगे, ये मेरा दावा है। और ये मैंने 4-5 किताबों के मिश्रण को समाहित करके बनाए हुए हैं। मेरे खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। और यदि आपको कहीं भी इनमें कोई मिसप्रिंट दिखता है पढ़ते समय तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान करूँगा। बाकी इनमें आपको गलती नहीं मिलेगी। फिर भी यदि कोई गलती मानवीय भूल के कारण हो जाती है तो मैं उसका समाधान भी आपको जल्द ही करूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।